का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आज हम लोग पहला अध्याय पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थोड़े ही श्लोक हैं बचे हुए। सभी का फिर से स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिद्रामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विजय जय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा राम राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम हरे हरे राम रामा राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माई। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय जय। एक्चुअली क्या होता है माता जी प्रभु जी, जब आप मंदिर में आते हैं, अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है, तो मंदिर में क्या रहता है, जब एक जय घोष बोलते हैं ने, जैसे ही जब आरती खत्म हो जाती है ने, तो कोई भी बस नरसिंह भगवान की भी आरती हो, तुलसी मैया की भी आरती हो, तो यानी जनरली सुबह के समय पे जैसे ही आरती खत्म होके एक जय घोष लगता है, तो वो जय घोष में मैं अब जैसा पढ़ूंगा, आप क्या करना उसके बाद में जय बोलना। बहुत अच्छा यानी ये एक्चुअली हम अब आप लोग ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं, कभी कभी ऑफलाइन मंदिर में जाते हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। अरे हाँ, सब लोग एक्चुअली सब लोग जब ये पढ़ा जाता है अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या करना है, दंडवत यानी पंचांग दंडवत, जैसे भी अब माता जियाँ हों या प्रभु जियाँ हों, जो भी दंडवत आप कर रहे हैं, जगह वहाँ पे अगर मिल रही है तो दंडवत डालना चाहिए पूरी तरह से। जो पुरुष लोग हैं, जो प्रभु जी लोग हैं, और जो माता जी हैं तो हमेशा पंचांग दंडवत। तो क्या करना, वो एक प्रभु जी वहाँ पे रहते हैं, वो लोग ये पढ़ते हैं। ये मैं कभी भेजूंगा आपको, तो वो पढ़ते हैं, तो इमिडिएटली जय बोल के बोलना है। ठीक है, तो सब ऑनलाइन मैं बताता हूँ, ऑफलाइन भी बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑफलाइन में हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बताता हूँ।
जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिक्वक्र परिक व्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय से जय आप भी जय बोलना। जय इस्कॉन जय फाउंडर आचार्य श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस व्रजा काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय जय। जय ओम विष्णुपाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय ओम विष्णुपाद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय जय। जय ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय ऐसे ही फिर जय श्रील रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड सद गोस्वामी प्रभु जी प्रभु की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। जय गंगा माई की जय। जय यमुना माई की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय तुलसी देवी की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल हरि हाँ, बोल हरि बोल फिर बाद में हम लोग वहां पे क्या होता है मंदिर में, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू हरे असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा बोलते जाना आप लोग। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। जब जैसे 3 बार बोला जाता है आप लोग हरे कृष्णा बोलना। देन फाइनली वो जो प्रभु जी है जो बोलते हैं ये जय घोष लगाते हैं, वो लास्ट में बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। तो ये फिजिकल में जब एसोसिएशन में आते हैं थोड़ा सा हम लोगों को हम्म, हम्म, मैं भी जब नया नया आता था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना, अरे कब धन्यवाद सब लोग डाल रहे हैं क्या बोलना, तो सीख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो हम लोग कल अध्याय कहाँ पे रुके थे कल का, मैं मेरा पीपीटी भी लेता हूँ। 23 हो गया था प्रभु जी हरे 23 कृष्ण हो गया 23 हो है। गया हाँ 23 में थोड़ा सा हम रिवीजन, 1 मिनट में पीपीटी भी देख लेता हूँ तो पीपीटी से आसान हो जाता है मेरे को भी। हाँ 23 में ये वो मुझे उन लोगों को अर्जुन कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, मेरे रथ को अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में उच्युता यावदेताम निरीक्षे हम, मैं सबको देखना चाह रहा हूँ, मैं भी वर्ल्ड टूर करना चाह रहा हूँ। हम लोग भी यही करते हैं ना। वो बोलना चाह रहा था युद्ध के लिए आया कौन कौन लोग आए हैं ये शस्त्र की कला प्रदर्शन करने की जगह पे, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों में से किसी को एक बना दूंगा। कहाँ है मेरे श्रीदेवी माता जी, यस हाथ उठाए तो थोड़ा मेरे को होस्ट बना दो। ठीक है, सुशील प्रभु भी हाथ उठाए। ओके, आपको भी बना दिया। थोड़ा कोई अगर गलती से अनम्यूट करते हैं थोड़ा देख लो आप। तो फाइनली हम लोग हाँ, तो अर्जुन क्या करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, यहाँ पे आके रुके। लेकिन और एक भी हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे क्या बताया गया, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए, हे कृष्णा मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से लड़ने आए हैं। तो दुर्बुद्धि क्यों कहा गया उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करें, क्योंकि जो उसका नहीं है वो हड़पना चाहता था, इसलिए वो दुर्बुद्धि है, कई कारण हैं। तो देन फाइनली वो क्या कर रहा था, दुर्बुद्धि है। तो वैसे ही हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, जनरली माता पिता, हमारे पास अगर 4 बच्चे, आजकल तो 4 बच्चों का ऑप्शन नहीं है, 2 है, 2 भी नहीं है, एक ही हो गया है। पहले 4 4 रहते थे, जैसे हाँ हमारे परिवार में, हाँ हमारे पिताजी कुछ भी लाते थे, बड़े बेटे को छोटे बेटे को, बड़ी बेटी को बड़ी छोटी बेटी को, सबको बराबर है बांटते थे, सबको बांटते थे। हाँ दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट ना। लेकिन दुर्योधन का ब्रॉटअप वैसा हुआ, बचपन से उसको कभी भी क्या हुआ,
यूज कभी भी उसको बढ़ावा देते गए, ये गलत काम करे, गलत काम करे नहीं। क्यों दुर्योधन वैसा क्यों हो गया? संग के कारण। उसका संग शकुनी जैसे लोगों से हुआ था। और उसका मित्र भी था, लेकिन मित्र उसको अच्छा सा, एक मित्र का कर्तव्य क्या है, एक हमारा जो दूसरा मित्र है गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम उसको जगाना चाहिए। जैसे मैं कल बोल रहा था, समाज किस तरह से गिर रहा है, तो हम सबको प्रचारक बन के सबको जगाना चाहिए। यस, संजय वाच, जल्दी जल्दी जाएंगे अपन। हाँ, संजय वाच 24वां श्लोक का पहले अध्याय का। एवं उक्तो ऋषिकेशो गूढ़केशेन भारता सेनयोर उभयोर मध्ये स्थाप्य, क्या बोल रहे हैं, स्थापयित्वा रथोत्तमा, रथोत्तमा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ रथ को लाकर खड़ा कर दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे चंद नाम दिया गया, जो आचार्य आगे बताते हैं तात्पर्य में। जैसे कि गूढ़ा केश का मतलब क्या है, चलो पढ़ो, तात्पर्य पढ़ लो। तात्पर्य तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव के इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले, हरे कृष्ण। ही बोल, क्या बोल रहे हैं? गुड़ाकेश, गुड़ाकेश यानी निद्रा को जीतने वाला, और अज्ञान को भी जीत लिया। देखो 45 मिनट्स में अर्जुन समझ गया, हाँ, क्या है ज्ञान और क्या है अज्ञान, मैं क्यों भ्रम में आ रहा हूँ, भगवान की वाणी मैं क्यों अच्छा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। हमको नहीं है, हाँ, इतने साल लग रहे हैं, इतने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 चलते जा रहा है, फिर भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं कल कल। हाँ तो तो 45 मिनट्स में वो समझ गया, अज्ञान को जीत गया। निद्रा को कैसा जीता प्रभु जी? ये कहाँ पे इसकी कोई रिलेटेड स्टोरी है क्या, कथा है क्या? तो मैं हर चीज आपको बताता हूँ। कथा क्या है, एक बार क्या हुआ, अंधेरा का समय है। तो अंधेरे के समय में क्या हो रहा था, रात में, जैसा हम लोग क्या करते हैं, रात के समय पे अगर करंट जाता है तो हम लोग जो भी हमारे थाली में है, तो हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अंधेरे का समय था, भीम क्या कर रहे हैं, जो भी प्लेट में जहां पे जो आइटम है वो अच्छा सा लेके अच्छा सा खा लिए, वो रुके ही नहीं। ये देख के अर्जुन सोचने लगा, जब भैया भीम रात में प्लेट में कहाँ पे क्या है वो जब खा सकते हैं, तो मैं क्यों रात में बाण नहीं चलाऊंगा। तो मैं रात में जाके क्या करूंगा, मैं रात में मेरा जो लक्ष्य है उसको भेद करूंगा, मेरे अस्त्रों से मैं वो प्रयत्न करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। दिस इज व्हाट, वो रात में जैसे ही नींद, नींद को जीतना वही है ज्यादातर। अब लोग, हम जैसा जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो भगवान का गूढ़ा केश नाम भी अच्छा सा नाम दिया गया है। गूढ़ा, हम लोग जनरली गुड़ तो बोलते हैं, वैसा याद रख लो आप। हाँ, तो भगवान के बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटीज क्वालिटीज है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और चलो आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। नेक्स्ट श्लोका बहुत टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट श्लोका से भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं देखेंगे, बहुत हार्ट टचिंग श्लोका है। क्या बोल रहे हैं, भीष्म द्रोणा प्रमुखातः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थं पश्यैतान् सामवेतान् कुरुन इति। ये हाफ ऑफ द वर्ड भगवान का है। क्या बोल रहे हैं, भीष्म, द्रोण, और तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा,
हे पार्थ, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए कुरुओं को देखो। अब ये जो श्लोका है, भले ही भगवान हाफ श्लोका बोल रहे हैं, लेकिन पूरी गीता भगवान स्टार्टिंग में अर्जुन को बता दिए। पूरी गीता कैसा बताए प्रभु जी स्टार्टिंग में, तो भगवान का उद्देश्य क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे तात्पर्य के बाद में। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लो। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण थोड़ा प्रभु मेरे जी, पे दंडवत दया करके प्रणाम। क्या करना, सब लोग हाथ उठाओ। ऐसा जी लगता है भले ही हाथ, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कविता मैया, आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, वीडियो भी ऑन करते हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ, तो जब आप एक एक ही घंटा 8 बजे क्लास बंद हो जाएगी, सीरियसली आप अटेंड कर रहे हैं, वो बात अलग है। माता जी यहाँ हैं, घर में काम रहता है थोड़ा। सब लोग पढ़ो, जितना पढ़ते हैं उतना। शुद्धता बोलते हैं ना, कल मैं क्या बोला था, भगवान हमको शुद्धि करना। वैसे तो भगवान जो वाचा अब हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं, नहीं भगवान तो दुख नहीं देते हैं। भगवान भाई, हमारा अभी वो लेवल नहीं है। हमको तो अभी यमराज परेशान करते हैं, डॉक्टर परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं। हम अगर वो लेवल के, वो भाव के, वो स्टेज पे अगर आ जाएंगे तो हाँ, भगवान भी कभी कभी, एक दो बार क्या हुआ, रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल का स्टोरी मैं बताया आपको। एक ठीक है ठीक है, मैं वहां पे क्यों जा रहा हूँ, तात्पर्य में आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। प्रभुपाद द्वारा समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि कृष्ण के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपना बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना वश दी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो श्लोका है, ये पूरे श्लोका में एक चौथाई श्लोका कृष्ण की, कृष्ण बोले हैं। तो इसलिए कोई कोई बोलते हैं 575, कोई कोई बोलते हैं 574 श्लोका भगवान की भगवत गीता में है, क्योंकि ये एक चौथाई श्लोका कोई ऐड करते हैं, कोई नहीं ऐड करते हैं। हाँ, एंड दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन। हाँ, तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, देखो माता जी प्रभु जी को, सामवेतान कुरुन इति, भगवान बोल रहे हैं देखो तुम क्या क्या देखना चाह रहे हो, देखो, लेकिन किसकी आंखों से देखो, मेरी माया है ये, मेरी माया, मैं जो बता रहा हूं मेरे आंखों के नजरिए से देखो। मैं ये लोगों को सबको देख रहा हूँ, अधर्मियों को देख रहा हूँ, इनके अंदर जो है आत्मा उसको देख रहा हूँ। तुम भी मैं जैसा देख रहा हूँ वैसा देखो। भगवान का मतलब क्या है, आचार्य क्या बोल रहे हैं, उसको ब्रैकेट में लिखे हैं, आप भी अंडरलाइन कर लो, मैं भी कर लिया। क्या बोल रहे हैं, कुरुओं को देखो, कुरुओं को ने भगवान हमको भी गाइड करते हैं हमारे अंदर से। देखो कैसी पत्नी है, कैसा बच्चे हैं, कैसा पड़ोसी है, देखो वो लोग ये लोग सब पे बीत रहा है। हम समझते हैं नहीं। हम्म दुनिया का, दुनिया को हमको भगवान प्रैक्टिकली बताते हैं बेटा, देख, अच्छा सा देख ले, ये दुनिया को देखने आया ना, कितनी तकलीफ देती है तेरे को ये दुनिया, देख ले मेरे नजरिए से, तू अगर देखेगा तो तेरे को क्या लगेगा, यस, हाँ, तू समझ जाएगा कि भाई ये सब माया है, भ्रम में, इल्यूशन में नहीं पड़ेगा, तू निकल जाएगा। लेकिन लेकिन भगवान की नजर से अर्जुन देख रहा था क्या, नहीं देख रहा था। अर्जुन क्या कर रहा है, हमारे जैसा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे सब भाई बहन, मेरा मेरा मेरा, सबको मेरा समझ रहा था, भगवान के नजरिए से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो भौतिक आंखों से देख रहा था। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हमको बताते हैं, देख ले, तेरे को गोवा देखना है ना, ऊटी देखना है ना, देख ले, तेरे को दुनिया भर का सब देखना है, जा तेरे भौतिक आंखों से देख ले, एंजॉय कर ले, बर्फ डाल ले,
तू थोड़ा बर्फ डाल, तेरी पत्नी भी तेरे पास में थोड़ा बर्फ डालेगी, तेरी जिंदगी यही है। मेरे नजरिए से जब तू देखेगा, बर्फ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तेरे को आनंद आने के लिए, बस नाम में रुचि आ जाएगी। तो दैट इज व्हाट भगवान हमको बार बार ये दृष्टि से बताते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। माता जी, प्रभु जी, ये टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे जीवन का बहुत ब्यूटीफुल श्लोका है। अगर अगर हम समझ गए, अगर हम समझ गए कि सचमुच में भगवान जो बताए अगर हम देखे, भगवान बोल रहे थे ये जरा जन्म मृत्यु आदि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब दुख है बेटा। तू कल जैसा प्रभु जी बोल रहे थे एक श्लोका कोट करके, मैं तो उसका मित्र हूं, वो मेरा मित्र है। अगर भगवान के नजर से देखे तो सब भगवान के मित्र है, हम भी भगवान के मित्र है, लेकिन हम भगवान के नजर से देखते नहीं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं और इस पर डिस्कशन चलेगा तो और रुक जाएगा, क्योंकि मेरे को ये आज तो अध्याय कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। 26वां श्लोक। किसी को कुछ बोलना था अभी तक का? कुछ भी बीच में अगर इंटरप्ट करना है तो डेफिनेटली बोल दीजिए। प्रभु जी, एक अनुरोध है आपसे। बोलिए। जब आप कोई कहानी बताने लगते हैं तो उसे छोड़िए मत कीजिए बीच में। जैसे अभी आप एक मंदिर की कहानी सही बताने बोल लगे थे, माता छोड़ दिया। नहीं माता जी, ठीक है, समय कम है, ठीक है माता जी के, मैं बिल्कुल अब से ध्यान रखूंगा और रोकूंगा नहीं। तो ठीक है, कहानी मैं बोल दूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, मेरे को भी मैं बहुत इसमें रुचि प्रभु रहती जी, है। प्रभु जी तो इसमें ऐसा हो जाता है कि चॉकलेट बुफे लाए और ले गए वापिस। अरे 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 अरे, नहीं प्रभु जी, चलो बिल्कुल ठीक है, ऐसा मैं ही आपको प्रभु नाराज नहीं जी। करता हूँ। ब्यूटीफुल स्टोरी है, सचमुच की घटना है ये। मैं एक्चुअली बोला भी था, शायद एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल सा, जैसे कि मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। तो एक पुजारी थे, एक रंगनाथ स्वामी टेम्पल में क्या हो रहा था, भगवान के पास में एक अच्छा से भक्त है। वो भक्त क्या करते थे, तुलसी का तुलसी का क्या करते थे, हार बनाते थे, देते थे, हार बनाते थे, देते थे, और वो हार चढ़ता था। वो हार भगवान को चढ़ता था, वो इतना प्रसन्न थे, भगवान भी प्रसन्न थे, उनका ही हार लेते थे। अब ये देख के लक्ष्मी माता को ऐसा लगा, अच्छा तुम्हारा भक्त इतना इतना तुम्हारी सेवा कर रहा, लेकिन मैं भी लक्ष्मी हूँ, मैं जब माया करती हूँ तुम्हारा भक्त टिक नहीं पाएगा। तो भगवान बोले प्रयत्न करके देख लो। तो एंड फाइनली अब लक्ष्मी मैया देखो, हाँ अब यहाँ पे परीक्षा कोई है कोई नहीं है। मैं कल क्या बोला हूँ, वैसे तो भगवान को समय, भगवान कितने बिजी है, कितने लोग हैं, कितने करोड़ों करोड़ों में उससे ज्यादा ब्रह्मांड है। अरे भाई ये सब डिपार्टमेंट को भी तो संभालना है, तुम्हारे अकेले के पीछे थोड़ी पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं। लेकिन उनको आनंद आता है, उनको आनंद आता है। भगवान वैसे ही एक भी है और अनेक भी है। हम वो भी देखें ना, सूरज का जैसा प्रकाश सब पे पड़ता है, क्या सूरज बढ़ गया क्या? नहीं बटा। वैसे ही भगवान हमारे अंदर परमात्मा बन के है। अब क्या हुआ, एक सुंदर सी स्त्री की एंट्री हो गई वो भक्त के लाइफ में। वो स्त्री को देखने लगा, और वो स्त्री भी क्या करने लगी, तुलसी के बाग में जा रही थी, तुलसी तोड़ रही थी, तुलसी में थोड़े से फूल पिरो के क्या कर रही है। अब वो माला बहुत अच्छा लग रहा था, तो अब इसकी इच्छा बढ़ गई, क्या बढ़ गई भक्त की। भक्त ये विचारने लगा, मैं कल नाम बोल दूंगा होना है तो ना। तो भक्त ये विचार करने लगा, कहीं अगर वो जो सुंदर सी स्त्री है, जबकि वो कोई और नहीं है, माँ लक्ष्मी माता का ही वो टेस्ट करने आए हैं माया बन के। तो वो जब सोचने लगा, अगर ये स्त्री मेरी धर्म पत्नी अगर बन गई तो मैं भी फूल का हार बनाऊंगा, वो भी तुलसी का हार बनाएंगी, कभी मैं तुलसी का हार, कभी वो फूल का हार, दोनों के कॉम्बिनेशन में कन्हैया भगवान कितने और अच्छा लगते हैं। हम दोनों का जीवन सिर्फ भगवान के लिए हम अंकित कर सकते हैं। अब चलो ठीक है, फाइनली अब क्या हो गया है, अब माता जी मुस्कुराए यहाँ पे, देखे तुम्हारे भक्त भक्त बहुत बोलते थे, बचपन से लगा रहे थे मेरा भक्त मेरा भक्त, तुम्हारा भक्त कैसा है देखे, जरा सा झलक देख लिया माया का, अब गुणगान करने लगा, कैसा प्राप्त करूं मैं, उसके पीछे पड़ गया। अब धीरे धीरे से वो मुस्कुरा रहे हैं, इधर भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन भगवान वो लक्ष्मी मैया क्या समझ रहे हैं,
कि ये विवाह करने के चक्कर में डूब गया, लेकिन उसका भाव क्या है? देखो, भक्त भगवान से जब पूरी तरह से जुड़ता है, पत्नी को भी एंट्री करा रहा है अपने जीवन में, बच्चों को भी एंट्री कराता है जीवन में, नौकरी भी जाता है, पैसा भी कमाता है, सोता भी है। लेकिन सोने का भाव क्या है? जल्दी सोना है, क्योंकि भगवान जी के लिए जल्दी उठना है। मैं खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं? भगवान का ही प्रसाद खा रहा हूं। सिर्फ मैं मेरे शरीर को नेक्स्ट डे और एक साल तक अच्छा रखना है। किसके लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान का ही पहले वो सेंटर में रखता है। वही तो काम ये भक्त कर रहा था। ये अगर पत्नी आएंगी, मेरे को इससे कुछ भोग भोगने का नहीं है, लेकिन मैं ये पत्नी जो अच्छा सा पुरो रही है हार, हम दोनों सेवा करेंगे। हाँ, ये तो भगवान मन की बात जान गए कि मेरा भक्त जो है सो बदला तो नहीं है, ये मेरे सेवा भाव में है। अब लक्ष्मी मैया सोच रही है, देखो मैं तो जीत जाऊंगी अब तो। हाँ, ये समझ रहे हैं। अब सेकंडली क्या हो गया, वो जाके प्रपोज कर दिया। देखो, आपसे मैं विवाह करना चाह रहा हूँ, प्लीज आप मेरे को मेरी मेरी बात मान लो। वो बोलने लगी, अच्छा, आप मेरे से विवाह करना चाह रहे हो, आपके पास में क्या है बताओ? नहीं, मेरे पास में छोटा सा आश्रम कुटिया है। बस मैं सुबह में तुलसी का एक बहुत बड़ा वन लगाया हूँ, वो वन देखता हूँ और वन से तुलसी लाता हूँ, भगवान को चढ़ाता हूँ। बस मेरा तो रोज ही रोज ऐसे ही चल जाता है। तो आपके पास में कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप कमाओ, आप कमाओ, कमाए तो मैं क्या करूंगी? आपसे विवाह करूंगी। अब भैया चले गए, क्योंकि उनको प्राप्त करना था। तो अब भैया कहाँ चले गए? कमाने निकल गए। कहाँ कमा रहे हैं? जब बाजार में जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसा हम काम करते हैं, पत्नी की इच्छा। यहाँ पे पत्नी अभी बनी भी नहीं। अब प्रभु जी जो है सो आ गए किसमें? 99 के चक्कर में। हम समझ रहे हैं, मैया भी वैसे ही, लक्ष्मी मैया भी समझ रही है। देखिए, मैं तुम्हारे भक्त से क्या करा रही हूँ। लेकिन भक्त क्या सोच रहा है? अच्छा है, मैं, ये तो भगवान की इच्छा है। हाँ, अगर वो भी बात सही है, मेरे पास में बर्तन नहीं है, मेरे पास में कपड़े सही नहीं है, अगर वो आएंगे तो घर में, घर कुछ तो रहना चाहिए ना। वो तो स्त्री है, उसको अंग ढकने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। मैं सही कुटिया भी नहीं है, सब झोपड़ी इधर उधर है। तो वो विष्णु का भक्त कभी भी किसी चीज का परवाह नहीं करता। जबकि दुर्गा, वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कोलवेच श्रीधर में, क्या बोले? बेटा तू बहुत गरीब है, विष्णु का, कृष्ण का नाम लेता है हमेशा, रात रात भर जाग रहा है, रात रात भर नाम ले रहा है, जो भी कमाता है यमुना के तट में, और उसका ½ यमुना की साफ सफाई उसमें ही लगा रहा है। तो तू क्या कर ले? दुर्गा की पूजा कर ले। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट बोले हैं, दुर्गा की पूजा कर ले, काली की पूजा कर ले, जल्दी से जो है सो तेरे को भौतिक संपत्ति आएगी। ये कान्हा तेरे को जल्दी से तेरे को संपत्ति देने वाले नहीं है बेटा, तू कर ले। वो कोलवेच श्रीधर क्या बोले? मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को कान्हा ही चाहिए। मेरे को ये मैं सिर्फ कान्हा को चढ़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बन के हैं। आपको भी सबको मालूम है, ये दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो वैसा ना, वो विचार करते हैं। तो एक वैष्णव क्या रहता है, एक जो भगवान पे डिपेंड हो जाता है, उसको परवाह नहीं रहती है, लेकिन उसको भगवान की सेवा कराना था अपने पत्नी के माध्यम से। तो वो विचारने लगा कि मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, हाँ, पत्नी को लेके आऊंगा। तो पत्नी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और इसको, पत्नी को भगवान में एंगेज कराने के लिए। अब वो काम करा, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 1 महीना हो गया। अब भगवान के सामने लक्ष्मी मैया बोले, अब हो गया, मैं शर्त जीत ली। भगवान बोले, ठहरो तो सही, अभी तो तुम शादी का प्रपोजल दिए, वो कमा रहा है, कमा के लाया है, ठहरो अभी, और अब शादी थोड़ी हुई। फिर लक्ष्मी मैया टेंशन में आ गई, ये बात भी सही है, अभी ये शादी करता कि नहीं करता, कि ये भले भगवान है, मेरे पति कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर दोनों देख रहे हैं अभी नीचे। तो वो सीधा सीधा पैसा कमाया, कमा के जो इसो जाके वो स्त्री से बोलने लगा, देखो मैं पैसा कमा लिया हूँ, अच्छा सा घर है, अच्छा सा जो भी है, अब आप तो मेरे साथ विवाह कर लो। देन फाइनली वो क्या हो गई, वो मंजूर। यस, देन डील हो गया है, विवाह पक्का हो गया है, शादी 1 दिन फिक्स हो गई है।
अब और यहाँ पे टेंशन बढ़ जा रहा है। लक्ष्मी मैया, अरे इसकी तो शादी भी हो जा रही है, अब ये भक्ति के मार्ग से मैं पूरी तरह से हटा दी। हाँ, फिर भी जो है सो भगवान मुस्कुराते हुए, हाँ अच्छा सा लेटे हुए हैं, देखेंगे क्या करते। अब फाइन मॉर्निंग, अब ये दूल्हा बन गया, दूल्हा बन गया। हाँ, शादी हो रही है। अब वो दूल्हा तो बन गया, थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लगी, थोड़ी देर के लिए। जैसा हम लोग रात में, जैसे दूल्हा है तो 2 दिन पहले से प्रोग्राम चलते रहते हैं, दूल्हा बनाते हैं, ये करते वो करते, थोड़ा आंख लगे। आंख लगे तो वो क्या कर रहा है, अब दूल्हा तो बन गया है, जैसा एक ठीक है वो गाने में नहीं जाएंगे, तो घूंघट उठा रहा हूँ सुहाग रात है मेरी, तो वो सीन उसके दिमाग में आ गया, उसके माइंड में आ गया। अब वो विचार कर रहा है मन से कि यस, मैं मेरे पत्नी की घूंघट उठा रहा हूँ। अब अब वो विचार करते 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 इमीडिएटली जैसे ही घूंघट उठा लिया, वहां पे भगवान का चेहरा देखा, डर के नींद में से उड़ गया। मैं बहुत बड़ा गलत काम करा, ये तो मैं इतना गलत काम करा कि मैं सेवा तो मेरे को भगवान दिए हैं मेरे हाथ, मैं जब तक बूढ़ा नहीं हूं मैं मेरे हाथ से सेवा कर सकता हूँ, भले ही मैं और फूल का हमारा तुलसी के साथ मैं भी फूल कर सकता हूँ, फूल का हार मैं भी बना सकता हूँ, ये क्या मन में आ गया। तो वो जल्दी 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 दूल्हे के वस्त्र सब चीज, जो सज रहा था, सवर रहा था, सब उतार दिया, भगवान के चरणों में जाके गिर गया। हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मेरे मन में ये इच्छा कहाँ से जाग गई भगवान, मैं आपको समय देने के लिए मेरा जीवन अर्पण कर दिया, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आप दूर मत हो, मैं समझ गया। आप मेरे को याद दिलाने के लिए क्या करे, दुल्हन बनने, दुल्हन का जैसे ही मैं वो उठाया, आप ही दिख रहे हैं मेरे को, तो प्लीज भगवान मेरे को क्षमा करो। तो तब लक्ष्मी माँ भगवान से हाँ गुहार मान लिए, हे भगवान, आप तो ऐसे, मैं कितने भी टेस्ट लेती हूँ मैं आपके भक्तों से ना, डेफिनेटली वो आपकी पूजा आपकी भक्ति नहीं छोड़ते हैं, अब मैं समझ गई हूँ। तो ऐसा माता जी प्रभु जी, चंद चंद टेस्ट क्या रहते हैं, हमको भौतिक लेवल पे हमारे कर्मों से आते हैं चंद, अगर हम वो लेवल पे चले गए, तो वो लेवल से जब भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो भगवान, आनंद आता है हमें। ठीक है, चलो, सॉरी, मैं कल नाम बता दूंगा उनका, वो फिर से अच्छे से पुजारी है, बन गए हैं काफी, उनका वो है। हाँ, 26वां श्लोक, 26वां श्लोक, तत्र पश्चात् स्थितं पार्थः पित्रान् अथः पितामहा आचार्यं मतुलं भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखिं तथा श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य अपने चाचाओं, चाचा ताऊ पितामह, गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र, मित्र ससुर, ये सबको देखे, इनके नाम यहाँ पे दिए गए माता जी प्रभु जी, आप इनका तात्पर्य पढ़ लो, बस नाम दिया माता गया। जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद के जय तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन अ, और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, अ, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें जिनमें उनके अनेक मित्र थे। हाँ, उनमें हरे अनेक कृष्ण। मित्र थे। हरे कृष्णा मत, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसर। तो वैसे तो एक्चुअली देखा गया तो अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट यहाँ से आता है, जैसे ही ये सबको देखता है, देख के क्या करता है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान बोलते हैं नहीं, तुम युद्ध करना पड़ेगा। ओ, बोलने का कर्तव्य भगवान अब यहाँ पे समझाते हैं, जैसा एक टेररिस्ट रहता है, सोल्जर रहता है, तो वो टेररिस्ट भी युद्ध लड़ता है, टेररिस्ट भी मारता है लोगों को, सोल्जर जो युद्ध का सैनिक है वो भी मारता है, लेकिन दोनों में अंतर है।
यहाँ पे ऊपर के इंस्ट्रक्शन धर्म के लिए ये लड़ रहा है सेना में, और टेररिस्ट क्या करता है, अधर्म से, अधर्म के लिए लड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज यहाँ पे आएंगे, यहाँ से श्लोक आए, थोड़ा जल्दी जल्दी जा सकते हैं हम लोग। तन पहले अध्याय का 27वां श्लोक। तन समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया परायाविस्तो विषीदम इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से, इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन कर लो, करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यानी करुणा किसके पास आती है, करुणा सिर्फ और सिर्फ भक्तों के पास आती है, ठीक है ना, भक्तों के पास आती है। तो वो करुणा के कारण ही वो बोला है। चलो हम लोग जल्दी तात्पर्य पढ़ लो। तात्पर्य नहीं है प्रभु प्रभु जी इसमें। अच्छा तात्पर्य है, जल्दी तो नेक्स्ट श्लोक पे चले जाए नेक्स्ट श्लोक पे चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो हम लोग एक भी देख सकते हैं, वहां पे क्या बोल रहे हैं, करुणा अधिभूत। तो करुणा अभी जैसे कि हम लोग बोले हैं कि जितना हम लोग भगवान से जुड़ते हैं धीरे धीरे से हम लोगों को क्या होता है, क्यों, जैसा जड़ भरत के केस में क्या हुआ, केस यानी जड़ भरत के लाइफ में जब वो हिरन बने, हिरन के बाद में फिर से जड़ भरत बने, पहले तो भरत महाराज थे, जड़ भरत बने, तब वो पालकी से चल रहे थे। जब राजा राजा रोहुगण को कोई और काम वाले नहीं मिल रहे थे, चलो लेके आ लो, अट्टा कट्टा तो है, इसको पकड़ के ला लेंगे, राजा की सेवा में लगाएंगे, और 4 पैसे कमा लेगा। तो 4 पैसे उनको दिया गया, रहुगण पीछे बैठे हुए हैं राजा, और राजा के पलकी उठा रहे हैं जड़ भरत। जड़ भरत अब क्या हो गए, भगवान से कनेक्ट हो गए, क्योंकि वो समझ गए मैं जब राजा भरत था, यज्ञ कर रहा था, हिरण को देखा, मेरा पतन हो गया, अब मैं मेरा पतन नहीं होने दूंगा। लेकिन भगवान से जुड़ गए ना जी, उन लोगों पे, हर जीव पे दया आ जाती है जो भगवान से जुड़ता है, देखो समझना। देन वो क्या कर रहे थे, अगले 3 फीट तक, 2 फीट तक वो देख रहे थे, कहीं चींटियां, कहीं मकोड़ा, कहीं कीड़ा, कुछ तो भी है क्या। तो पालकी उठाते उठाते, अरे इधर कीड़ा है, इधर पैर डाल रहे थे, उधर पैर डाल रहे थे। तो इससे क्या हुआ, फाइनली उसकी, इनकी पालकी हट रही थी, हिल रही थी। तो अंदर से वो राजा बोलने लगा, सीधा चलो, कैसा चल रहे हो। तब वो इमीडिएटली उनको क्रोध आया और जड़ भरत कुछ बात बोले, जिससे राजा रोहुगण उनके चरणों पे गिर गया। ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इससे मेरे को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, मेरे को क्षमा करो। अब वो बोलने लग गए कि आप तो छोटे मोटे राज्य के राजा थे, मैं ये पूरा साम्राट था, मैं सब चीज छोड़ दिया, छोड़ के क्या बना, हिरन का सेवक बन गया, दिस इज व्हाट माई लाइफ। देन वो भगवान अब यहाँ से क्या करते हैं, जब राजा अ, कोई भी अगर कंफ्यूजन कंफ्यूजन से भगवान क्लैरिटी पे लाते हैं यहाँ से। अब ये कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो धीरे धीरे से अब यहाँ पे भगवान के श्लोकाओं के माध्यम से, हम लोग पहले अध्याय के श्लोकाओं के माध्यम से, हम लोग भी, हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं है, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है, हर कोई कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, यही चलता है। तो अब कंफ्यूजन से अगर क्लैरिटी में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गीता पढ़ना पड़ेगा। गीता पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन चले जाएगी। पहला कंफ्यूजन क्या था, दया। अर्जुन उवाच 28वां श्लोक। दष्ट्वेमान् स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपास्थितां सिद्धान्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब ये दया के कुछ श्लोकाएं हैं, 28, 29, 30 सब दया के ही। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार दया की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर का अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख जा रहा है। अब वो दया के कारण, ठीक है ना। हाँ, आप पढ़ो, इसका तो फिर से तात्पर्य है। पढ़िए माता जी, पढ़ लीजिए। हाँ तात्पर्य है ना, पढ़ लो। प्रभुपाद के द्वारा की जाए। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं, सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है।
अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से विभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्य भगवत यज्ञ सर्वगुणे शस्त्र सर्वगुणस्तत्र समासते हरा व भक्तस्य कुतो महत् मनोरथे न शति धावति। जो श्री भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्णा। यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल श्लोका भागवत का है, और मेरे को एक संबंधर पे भी याद आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दया के कारण क्या बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण था। हाँ हाँ, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है, हमारे में कोमलता नहीं है। हम हमारे पति से एक एक साल तक, भाई से, बहन से, पिता बच्चों से, नहीं तो बच्चे पिता से, माँ बाप से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम पत्थर के बन गए हैं, पत्थर के बन गए हैं, हमारे को नहीं मालूम। लेकिन जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, सब पे दया, सब पे करुणा, धीरे धीरे से ठीक है, जाने दो, वो मेरे को बोल रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है, गलती, यस मैं गलती गलत हूँ, तुम ही सही है, क्या होता है एक बार मान लेने से। तो ये कोमलता हमारे में आना चाहिए। जब नाम ले रहे हैं, क्या हमारे में परिवर्तन आ रहा है? अभी भी हम चिढ़ रहे हैं क्या हमारे घर के छोटे छोटे विषयों पे, जैसा हम पहले भी लड़ रहे थे? क्या अभी भी वही हो रहा है? ये परिवर्तन आप में स्वयं आ जाएगा जब आप हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं। बिना हरे कृष्णा मंत्र, भगवान से जब नहीं जुड़ते हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं कि ऐसा ये कर दिए, वो कर दिए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आप वहां बैठे हुए हैं, मंत्र आपको सब कुछ चीज कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप में ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये एक भक्ति के लक्षण, जब भक्त के लक्षण है, भक्ति के जब हमारे में अंदर आती है, धीरे धीरे से देखो, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी है। अर्जुन का विचार क्या है? हाँ, कि नहीं, इन लोगों को क्यों मारना। लेकिन वही दुर्योधन का विचार क्या था? पहले के श्लोकाओं में, 9th श्लोका में कहीं देखे हम लोग, दुर्योधन का विचार क्या था? चलेगा, ये सब लोग रेडी है, मैं मेरी एक बात पे अपने आप को मरने के लिए। यानी एक रजोगुणी व्यक्ति, त्यक्त जीविता जब वर्ड आया था, एक रजोगुणी व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी को भी कैसा भी यूज करेगा, भले ही उसका शोषण, उन्हें कुछ भी करेगा उसको, बस मेरे को हैप्पी, बस मेरे को खुश होना है। ये रजोगुणी व्यक्ति है, क्योंकि वो भक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही एक भक्त भगवान से जुड़ जाता है, जैसा हमारे घर में जब बिजली बल्ब जल रहा है, तो कहीं ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, कहीं ना कहीं करंट है, वो करंट आपके घर में आ रहा है। वैसे ही जैसे ही आप भक्त बनते हैं, वो जो वाहन ट्रांसफार्मर है, जो हमारा कान्हैया, वो हमको पूरी तरह से धीरे धीरे से ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म यानी धीरे धीरे से बदलता है। कोई कोई 6 महीने में बदल जाते हैं, कोई 1 महीने में, कोई 1 साल। अरे प्रभु, ये तो 3 साल 4 साल हो गया है, अभी भी नहीं बदला है। ऐसा लगता है भैया, डोज डाल रहा है डॉक्टर, डॉक्टर डेली डाल रहा है टैबलेट, थोड़े थोड़े उनको जल्दी असर, बीमारी जितनी ज्यादा है, कई जन्मों से काम क्रोध लोभ ये बैठे हुए हैं, जल्दी निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं। तो ऐसे ही, इसलिए क्या हुआ, हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं? यस, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो माता जी, प्रभु जी, यस यस्यति भक्तिर भगवती अकिंचना, अकिंचना सर्वैर्गुणै तत्र समस्ते सुरहा।
क्या बोल रहे हैं, जैसे ही एक व्यक्ति, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, लेकिन और क्या बोल रहे हैं, जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण आ जाते हैं। जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, करंट बत्ती जल जाती है, हमारे में भी वो गुण आते हैं। तो वो गुण आ रहे हैं क्या? आप माला जप रहे हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा क्या? नहीं, खाली इंफॉर्मेशन। वो श्लोका में क्या बोला गया, ये श्लोका में क्या बोला गया, मैं लेवल 5 में अभी अटेंड करता हूँ, मालूम मैं कौन हूँ, मैं सबकी क्लासेस अटेंड करता हूँ। ट्रांसफॉर्म हुए या नहीं हुए? अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, खाली इंफॉर्मेशन है, देन वो वेस्ट है, वेस्ट है। ठीक है ना? हाँ, नदी में सिर्फ तीरते जा रहे, इंफॉर्मेशन लेते जा रहे। डूबो अंदर, जब डूबेंगे तो हृदय में परिवर्तन होगा, तब वैष्णव। तो तीन प्रकार के लोग, हाँ वो अभी मैं जैसे ये श्लोका के माध्यम से तीन प्रकार के लोग होते हैं माता जी। तीन प्रकार के लोग कौन से होते हैं? एक, भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, यस मैं भगवान की सेवा करूंगा, बस मेरे को और जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है। एक ऐसे लोग रहते हैं, हाँ मेरे को सेवा भी करना है और थोड़ा भोग भी भोगना है, भोग करने की इच्छा है। और एक कैसे लोग रहते हैं, सिर्फ भोग ही भोगना है, देखो एंजॉय करना है लाइफ में और कुछ नहीं है। तीन प्रकार के लोग। अब ये तीन प्रकार के लोगों में से हमको कौन से लोग बनना है? सुनो, देवताएं, देवताएं कौन से कैटेगरी में आते हैं? भोग भोगते हैं वो लोग, लेकिन भगवान का आदेश है, जैसा कल प्रभु जी बोल रहे थे, उन लोगों को अपॉइंट करे प्रभु जी, यमराज को अपॉइंट करे, इंद्रदेव को अपॉइंट करे सजा देने के लिए। भगवान थोड़ी दुख देते हैं। हाँ, तो उन लोगों का काम, तो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन भी कर रहे हैं और इधर सेवा भी कर रहे हैं। मेवा लेने की इच्छा थी ना, तो देवता बना दिए। सेवा भी करना है तुमको, मेवा भी करना है, जाओ तुम देवता बन जाओ। तो ये जितने भी मानव हैं तुमको क्या करेंगे, सेवा और मेवा दो भी दे देंगे, तुम सेवा भी करते जाओ और मेवा भी लेते जाओ। जैसा आगे के अध्याय में हम लोग देखे, हाँ आप यज्ञ करो, चौथे अध्याय में भगवान बोले यज्ञ करो, देवताएं प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे, वर्षा से अन्न होता है। ये पूरा रूटीन बताए, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, ब्यूटीफुल श्लोकों के माध्यम से बताए। तो ये क्या है, देवता बन गए क्योंकि उनको सेवा भी करना है और भोग करने की प्रवृत्ति है। देन फाइनली, हाँ तमोगुणी व्यक्ति, सिर्फ मेरे को क्या करना है, भगवान को मैं प्रसाद क्यों चढ़ाऊं, मेरे को भोग करना है, यस मैं एंजॉय करूँ, पानी पूरी यस मैं खाऊंगा, हाँ हाँ व्हाट आजकल वो जो जंक फूड मैं खाऊंगा, हाँ हाँ बेकरी में कितने दिनों से रखा हुआ है मैं खाऊंगा, भगवान से नहीं, मेरे को वास्ता नहीं है भगवान से। तो ये क्या हो गया, हम आ गए कैटेगरी में, हम यानी जो भगवान से भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो वैष्णव है, जो भगवान से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, वो क्या करता है, मैं भोगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ किस लिए आया हूँ, भगवान की सेवा करने लिए आया हूँ। हाँ सीताफल आ रहा है, चलो ये सीजन सीताफल का है, क्यों ना मैं भगवान जी को चढ़ाऊं और मैं खाऊं, ये परिवर्तन आता है। तो ये तीन प्रकार के, अब आप डिसाइड कर लो आपको देवता बनना है क्या, आप डिसाइड कर लो आपको मनुष्य बनना है क्या, नहीं आपको एक शुद्ध भक्ति के लक्षण, नहीं शुद्ध भक्त बनना है क्या, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट श्लोका। प्रभु जी बहुत समय हो गया है, प्रभु जी जल्दी जल्दी खत्म करना है, नहीं नहीं बोल रहे ना ऐसा तो चलो वह 29th श्लोका। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षाच्च जायते, गांडीवं श्रम सदेह तात त्वक् चैवा परिदह्यते। क्या बोल रहे हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। देखो माता जी, प्रभु जी, जब भगवान पे हमको भरोसा नहीं होता है, भगवान अपने हैं, भगवान पे जब हमको अपने आप को भगवान को नियर, भगवान हमारे करीब है नहीं समझते हैं, तो ये सब लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं, हमको भी डर लगता है। इसलिए मैं स्टेटस लगाया क्या, वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर, जब भगवान मेरे पास में है तो मेरे को डर किस बात की, कन्हैया तुम मेरे साथ हो, भले ही मैं कौन से भी लोक चला जाऊं, नरक भी चला जाऊं, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि तुम मेरे पास रहो।
ठीक है ना। अब पढ़ो। पुष्पा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। पुष्पा मैया पढ़ो। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में दो प्रकार के कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या फिर भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट होता है। वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं थोड़ा इसमें समझाना चाहती हूँ जब तक प्रभु जी वापस आते ठीक है हैं। माता जी। जी, इसमें प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जो अवस्था में अभी अर्जुन है उसमें उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी को जब हम हमारे साथ भी ये वाली परिस्थिति हो सकती है भौतिक, क्योंकि हम सब लोग भौतिक जीवन में ही जी रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोग डर के मारे हमारा शरीर कांपने लगता है, मुंह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये करें या ये करें, और हम उस जो उसका परिणाम होने वाला है उसको फेज नहीं करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें इसका तात्पर्य बताते हुए कह रहे हैं कि दो प्रकार के कंपन होता है शरीर में। ले ले के चले जाओ, ले लेके चले जाओ पूरी तरह से। सॉरी माता जी, सॉरी अनम्यूट है। ओके, म्यूट में नहीं हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ डिस्कशन चल रहा था, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी माता जी, आई हैव इंटरप्टेड। प्रभु जी आप बता दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए उनको बोल रही थी, अब आप आ करना गए हैं, आप चाहिए, बता करना दीजिए। चाहिए, अच्छा लगा। तो एक क्षत्रिय के हाथ से अगर गांडीव का गिरना बहुत बहुत उसके लिए बोलते हैं ना, शर्म शर्म की बात है कि इंसल्ट की बात है। अगर ऐसे ही क्या हुआ था, इंद्र इंद्र और वृत्तासुर जब दोनों लड़ रहे थे, दोनों ऐसा लड़ रहे थे, इतना ऐसा लड़ रहे थे, ऐसा लड़ रहे थे, सडनली उसका जो वो शरीर के है, सॉरी उनके हाथ से क्या हो गया, उनके हाथ से भी क्या हो गया, उनका अस्त्र नीचे गिर गया। तो इंद्र अपने आप को क्या करने लगे, अरे ये तो बहुत गलत हो गया है, मेरा इंसल्ट हुआ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को कभी भी ये समझना है कि ये जो लक्षण आ रहे हैं अर्जुन के, हमारे पास में भी ये बहुत सारे लक्षण आते हैं जब भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन भगवान जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, तब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, बाद में क्या बोले, करिष्ये वचनम तवा, हे भगवान अब आप जो बोलते हैं मैं करूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ, हमको परिस्थितियां ऐसे आती है, कोई भी परिस्थिति में माया हमको टेस्ट लेने आती है, पति बन के, सास बन के, बहू बन के, कोई भी परिस्थिति में आती है, लेकिन हमको टिकना है भक्ति में। किसी भी परिस्थिति में हमको जाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अर्जुन एक शुद्ध भक्त है। हाँ, सब अपने लोगों को देखे, उसको क्या हो गई, करुणा आ गई। धीरे 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 से अर्जुन को ये जो करुणा है, ये जो भय है, ये सब क्या है, भौतिक है। लेकिन धीरे धीरे से अर्जुन का जो डर है, और अर्जुन का डर है, और जो दुर्योधन का डर है, दोनों भी डर रहे थे स्टार्टिंग, अभी अर्जुन भी डर रहा है। ऐसा बता आज हमको बताया कि दोनों भी भौतिक है या दोनों, एक आध्यात्मिक है एक भौतिक है, दोनों बताओ। प्रभु जी एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। अच्छा, क्या एक आध्यात्मिक डर है, ये प्रभु दुर्योधन जी का बोल रहे हैं। और दुर्योधन का भौतिक है और प्रभु जी अर्जुन का आध्यात्मिक तो परमानंद है और भौतिक डर है। अच्छा, नहीं मैं दोनों का, दोनों में भी डर है ना, दोनों में भी एक डर है। जब जब डर यानी भय, थोड़ी देर के लिए डर। भय कैसा हुआ, इतनी बड़ी सेना को देख के वो डर के कारण बौखला गया, ये वो बोल रहा था, गुरु को कभी डांट रहा था, बाद में बोल रहा था कि नहीं नहीं आप ये करो वो करो। तो फाइनली क्या है निधि, फाइनली क्या है, दुर्योधन का भी डर है, अभी इनका भी डर है, तो दोनों का डर में क्या है, आध्यात्मिक है या बहुत, जैसा प्रभु जी बोले हैं, एक आध्यात्मिक है एक भौतिक है, बोलो।
कुछ तो बोलो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, दुर्योधन का तो भौतिक डर है। उसको लग रहा है कि भाई मेरा सब कुछ मतलब वो हर चीज को अपना लेके चल रहा है कि मेरा ही है। प्रभु जी दोनों ही भौतिक है, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ही उत्पन्न है। तो माता जी प्रभु जी आंसर देने में बड़ा जहाँ एक्चुअली देखा गया तो ऐसा नहीं है कि एक आध्यात्मिक है एक भौतिक है। दोनों भी डर भौतिक है। चाहे अर्जुन का भी डर जो है इतने लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, भय ना, ये भी एक भौतिक में आ रहा है। दुर्योधन का भी भौतिक में आ रहा है। क्योंकि क्योंकि अभी भगवान से भी वो कनेक्ट नहीं हुए, कनेक्ट नहीं हुए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट 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 30 बार श्लोक का कोई पढ़ लो। ठीक है। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्माति वा च मे मनः निमित्तानि च पश्यानि। वो बोल रहे हैं यहाँ मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो जब भगवान से एक व्यक्ति कनेक्ट नहीं होता है उसको क्या लगता है, बस अमंगल ही अमंगल लगता है। भगवान से जब व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, पूरी तरह से निर्भर भगवान पे हो जाता है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, अब जो करेंगे कन्हैया, मैंने तो मेरी, हाँ हो मेरी पतंग, मैं पतंग हूँ तो मेरी डोर मैं आपके हाथ में दे दी हूँ, दे दिया हूँ। अब आप चाहे जो करना है करो, मेरा अच्छा करना है करो या मेरा बुरा करना है। वैसे तो ना तो एक जीव का अच्छा और बुरा यहाँ भौतिक दुनिया में होता ही नहीं। पैसे वाला भी वो बुरा ही है, पैसा नहीं है सो वाला भी बुरा है। क्योंकि जीव जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं हुआ वही उसके लिए अच्छा है। ठीक है ना। और वो बोल रहे थे तो ये 10 लक्षण बताए गए यहाँ 3 श्लोकाओं में। एक व्यक्ति जिसको भगवान से जो जुड़ता नहीं, कनेक्ट नहीं होता है। जल्दी से तात्पर्य पढ़ लो। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लो प्रभु, आप ही समझा दो प्रभु। मैं लेवल 5 वाले हैं आप, तो पढ़ा समझाओ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपनी मन की इस दुर्बलता के कारण उसमें आत्मविस्मृति हो गई थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोह स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय भी निविष्टाः। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीवी इसे भूल जाता है कि इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण है। प्रभु जी, जब हम लोग अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं तो हमें दुख मिलता है। लेकिन हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान को प्रसन्न करने में लगा दें तो हमें इन सब दुख का कारण होना ही नहीं। हम इन सब विषयों में जाएंगे नहीं। हम अध्यात्म बुद्धि में रहेंगे नहीं। हम इस शरीर को शरीर नहीं मानेंगे। जो भी है सब कृष्ण का है। जब हम इस अवस्था में रहेंगे तो हमें ये सब मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है तो मैं भूलूंगा नहीं। तो मुझे एक चीज याद रहनी है कि हमें जो भी करना है कृष्ण में निहित रह के करना है और कृष्ण के लिए करना है। किसी चीज में आसक्ति नहीं रहनी है। जब आसक्ति होगी तो हमारे दुख का कारण होगी। जब आसक्ति नहीं होगी तो दुख का कारण नहीं होगी। भगवान से हटकर अगर हम सोचेंगे तो हमारा सिर चकराएगा, हमें दुख होगा, हमें डर लगेगा। लेकिन अगर भगवान भगवान को रखकर हम सोचेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा।
उसमें यहाँ पे जो दुखदाई जीवन मिल रहा है अर्जुन को, युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय की प्रतीत हो रही थी। भगवान बगल में खड़े हैं फिर भी दुखदाई प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं इस समय। करेक्ट है प्रभु जी, थैंक यू। वेरी 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 एक्सलेंट प्रभु जी। तो केशव, क्या केशवा, एक्चुअली केशव का नाम जब मिला जब केशी दानव को मारे थे, केशी जो राक्षस था, जो असुर था, जो भगवान को मारने आया, तब उनका नाम केशव लगा गया। तो एक्चुअली वो बोल रहे थे, अरे भैया, हे कन्हैया, तुम तो खाली परायों को मारे, मेरे वैसा मेरे को देखो अपनों को मारना पड़ रहा है, दिस इज टू मच। हाँ, मेरे रिश्तेदारों को मारना पड़ा क्या? कभी कभी तुम तुम्हारे रिश्तेदारों को मारे? नहीं मारे ना। दैट इज व्हाट। हाँ, बड़े बड़े असुरों को मारना अलग है, या तो मेरे अपने दादा है, अपने गुरु है, उनको मारना पड़ा। आप तो गुरु के लिए स्वयं गुरु का बेटा कहां से लेके आए, यमराज के पास में ला लिए। हाँ, मेरे को मालूम है आपके बारे में, लेकिन मैं, दिस इज व्हाट। यहाँ हमको, हाँ, हमको ये समझना चाहिए कि भगवान भगवान यहाँ आए हैं, हमको सब मालूम है कि धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, लेकिन अर्जुन अब क्या देख रहा है? स्किन रिलेशन, शरीर का रिलेशन, शरीर का रिश्ता। स्किन रिलेशन से हटके भी एक रिलेशनशिप होता है हमारा, वो है सोल रिलेशनशिप। मेरा आपका संबंध क्या है? हाँ, हम सब एक ही कुटुंब से आए हैं, वो है वसुधैव कुटुंबम। भागवत में हमको यही बताते हैं, वी आर ऑल वसुधैव कुटुंबम, हम लोग सब एक ही भगवान के ही अंश है। भगवान स्वयं बोल दिए, बेटा तू डर मत, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ब्यूटीफुल श्लोका बोले हैं। फिर अर्जुन क्या कर रहा है? हाँ, 28वां श्लोका जैसे ही स्टार्ट हुआ, स्वजनम, हाँ, स्वा, स्वा लगा दिए। स्वा यानी ये मेरा, वो तेरा। हाँ, हाँ, वो पराया है, ये मेरा नहीं है। तो ये जैसे ही हम में आता है, मेरा तेरा, जैसे ही हम लोग बोलने लगते हैं, हाँ, तब धीरे धीरे से हम बंद जाते हैं। मेरा बोले, मेरा फ्लैट, मेरा घर, मेरी कार, मेरी सब, सब मेरी, तो मैं उस पर अधिकार जमाना चाहता हूं। अब मैं ये अधिकार जमाने के चक्कर में बूढ़ा भी हो जाता हूँ, समय मेरे हाथ से चला जाता है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे जीवन क्यों मिला यहाँ पे। भक्ति करके निकल के जाने को मिला था, लेकिन मैं क्या कर बैठा? मेरा मेरा मेरा, कृष्ण पर आया। ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक, ब्यूटीफुल टॉपिक है, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो क्या है? आनंद नहीं मिल रहा, न च श्रेयो नुपश्यामी। ये श्रेयो वर्ड याद रख लो, कई बार आता है ये प्रश्न, ये श्लोका का श्रेय वर्ड हम सब भी पूछना है। किसको? हमारे शिक्षा गुरु को। हम भी पूछना है हमारे गुरु को, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? वो बोल रहे हैं, न च श्रेयो नुपश्यामी हत्वा सजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। मैं थोड़ा श्लोका डिफरेंट पढ़ता हूँ, ऐसा जल्दी पढ़ता हूँ। तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो कोई मुझे अच्छाई लग दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार से विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। मेरे को मालूम है, मैं मालूम है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, लेकिन मेरे को कोई इच्छा नहीं है, प्लीज। हाँ, वैसे तो क्षत्रियों को क्या है, राजपाट चलाने में बहुत, इवन अभी अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स, मैं बनता हूँ, ये सब क्षत्रिय गुणों से आए हैं। इन लोगों को राजपाट में कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, क्षत्रिय गुणों से आए हैं। अगर किसी को जो शूद्र गुणों का है उसको बोले भी, भैया तू जरा पॉलिटिकल में लड़ ले कारपोरेटर की से, अरे छोड़ो यार, ये सब कहाँ करना, नौकरी करेंगे बस, आ जाएंगे, परिवार देखेंगे बस, यही लाइफ है, क्योंकि वो शूद्र गुणों से। ठीक है ना। अगर जो पॉलिटिकल लीडर लड़ते जाता, हार रहा है, लड़ता हार रहा है, फिर भी उसको बोलेंगे नौकरी कर, नहीं करूंगा, क्योंकि भाई तू क्षत्रिय गुणों गुणों से जन्म लिया है। अब वो बोल रहा था मेरे को, हाँ, हाँ, अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो कोई अच्छाई और ना उनसे किस प्रकार की विजय और सुख, यानी आनंद, की इच्छा नहीं रहती है। जल्दी पढ़ लो। हिमानी बंसल माता जी पढ़। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था।
कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने को योग्य समझता है। हरे मैं कृष्ण। जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को विजय नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अरे भैया, भगवान जब दे रहे हैं, कृष्ण की इच्छा क्या है पहले वो जानो। कृष्ण आपको 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 ये सब चीज दे रहे हैं, एक माध्यम से दे रहे हैं, दिला रहे हैं। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं इसमें आपकी इच्छा कहाँ से आ गई भैया? तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए, जो भी हमको मिल रहा है या आगे जाके मिलने वाला है, सुख हो या दुख हो, हाँ, मात्रा स्पर्शा सुखोंते या सब भगवान बार बार बताते हैं भाई, सब चीज में ही, हाँ, सब चीज में समान रूप से टेक अवे लो। तो इसीलिए आपको 2.7 में, 3.2 में, यानी तीसरे अध्याय दूसरा श्लोका में, और दूसरे अध्याय 7वें श्लोका में, और 5वें अध्याय का पहला श्लोका में वो क्या पूछता है? श्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अभी जो आज आज के श्लोका में ये वर्ड आया है ना, बार बार आएगा। तो हम लोगों को भी ये विचार करना चाहिए कि मैं, मेरे लिए ये अच्छा है क्या नहीं। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, भौतिक दुनिया में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये मिलता वो मिलता सबको बताऊंगा, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। हाँ, ये मेरे को मिला, देखो ये उपाधि मिली। लेकिन अर्जुन 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 भी वही कर रहा है। अगर ये सब, अर्जुन में हमारे में अंतर क्या है? हम सोचते हैं ये सब हम सबको बताएंगे, अर्जुन भी यही कर रहा है। मेरे को ये राज्य मिल गया तो मैं ये राज्य को भोग रहा हूं, मैं किसको बताऊं? ये सब मर जाएंगे, मेरे अपने लोग, मेरे इतने बड़े बड़े लोग, मैं इनविटेशन किसको दूंगा? जब मैं कीर्तन करूंगा या तो कुछ फंक्शन करूंगा तो सब लोग मर जाएंगे ना। तो इसलिए ही वो विचार कर रहा था। कितना अच्छा विचार है नहीं? हम नेक्स्ट श्लोका जल्दी जल्दी, 32 से 35 श्लोका जल्दी से हम पढ़ लेंगे। किम न राज्येन गोविंदा, किम भोगैर्जीवित जीवितेन वा, येषाम् अर्थकांक्षितां नो राज्यं भोग सुखानि च, त इमे वस्थिता युद्धे। बड़ा श्लोका है, ठीक है। हे गोविंद, हम राज्य सुख अथवा इस जीवन से, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों को हम उन्हें जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, क्या क्या नाम आ रहे देखो, पहले गोविंद आया, मधुसूदन। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ये सब अपने संबंधिया अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर इन सबको क्यों मारना? भले ही वो मेरे को मार डाले। अब और बोल रहे हैं, उनका भगवान का और एक नाम लिया गया, हे जीवों के पालक, मैं सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में 3 लोक का राज्य क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात तो छोड़ो, पृथ्वी, ज्यादातर ये लोगों को, कौरवों को मारे तो पृथ्वी का राज्य मिलता। अरे भाई, तीन तीन लोगों का भी राजा अगर बना दिए तो मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर मेरे को कैसी प्रसन्नता मिलेगी? तो ये पूरे श्लोका में पूरे आनंद पे लग जा रहे हैं। पढ़ लो। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। कौन है वो? अनम्यूट करे हैं। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। नेक्स्ट। पुष्पा माता जी पढ़ लीजिए।
हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इंद्रियां पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपनी संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और उसे निमित्त मात्र बनाना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु वह तो भगवान की योजना थी कि उन सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है। आचार्य कितना अच्छा बता रहे हैं। अर्जुन को अभी नहीं मालूम कि कृष्ण आगे जाके बोलेंगे मैं इन लोगों को मार मार चुका हूँ और तुमको सिर्फ क्या बनना है, निमित्त मात्र बनना है। क्या श्लोक है वो, निमित्त मात्र है ना, भव सव्य साची। ब्यूटीफुल श्लोका था। वहां पे बोल रहे हैं कि भैया मेरा काम जो करना था कर दिया। जिस दिन द्रौपदी के केश पकड़े गए, भरी सभा में उनको निर्वस्त्र किया गया, कि जाने का प्रयत्न किया गया और सब लोग अंधों के वैसा बैठे हुए थे, आंख बंद करके आनंद उठा रहे थे। हम लोग लाइव में मैच देखेंगे, हम लोग टीवी देखेंगे, हाँ इतना एक अबला नारी पे हो रहा है। उसी दिन डिसाइड कर दिए कि भाई इन लोगों की आयु 100 साल 200 साल 300 साल की नहीं रहेंगी, मैं जीरो कर दूंगा। उसी दिन डिसाइड कर दिए मारना है इन लोग। बोलने का मतलब क्या है, अर्जुन भौतिक सुख के प्रति पूरी तरह से क्या है, वैराग्य का गुण प्रकट कर रहा है। यानी मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हम लोग उल्टा उसके ऑपोजिट है। अगर हमको कुछ मिल रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, तो हमको अगर कुछ भी गलत काम करना है देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे, क्योंकि हमको सुख मिल रहा है। आजकल वैसे ही लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोगों को ज्यादा से आचार्य बोल रहे हैं
कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम परिवार वालों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। क्यों? देखो हम घर बड़ा बड़ा घर बने लिए प्रभु जी, वो घर बनाए, कंस्ट्रक्शन करे, अब घर प्रवेश कर रहे हैं, सबको बताने के लिए बुलाते हैं। बुलाते हैं ना, सबको बताना इंपॉर्टेंट है। वही बोल रहे हैं। लेकिन आज अर्जुन बोल रहा है या इसके विपरीत है, ये सब चले जाएंगे तो मैं किसको घर प्रवेश करूं? कोई तो रहेंगे नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज टू मच। ये अच्छा है। और एक टेक अवे क्या है, जैसा सुशील प्रभु बोल रहे थे। हाँ, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं है। हम बचपन से भगवान से क्या करते जाते? भगवान दो, दो, ये दो, ये दो, ये मेरे को दो, मेरे बच्चे को दो, बच्चे के बच्चों को भी दो। मांगते जाते। अरे भैया, क्या भगवान देने के लिए बैठा है? नहीं। भगवान को तुम क्या दे रहे? भगवान तो भगवत गीता के माध्यम से बोल दिए, 9वां अध्याय का 27वां श्लोक का। जो तुम दान देते हो, जो कुछ तुम करते हो, जो तुम तपस्या करते हो, मेरे लिए करो। इतना अच्छा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान को मांगते जाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोका पाप के है। ब्यूटीफुल श्लोकास है। 6 मिनट है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये श्लोकाएं, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो क्लास हुई है, इसमें कोई डाउट? किसी को भी अभी तक जो क्लास हुआ है उसमें कोई डाउट? अगर नहीं है तो हरे हमारे बीच में कृष्णा नवीन प्रभु। गाबा प्रभु आए हैं, वो एक भजन गाएंगे, अगर फ्री है प्रभु तो। जी मुझे एक हाँ। डाउट है, जो 26 श्लोक था उसके अंदर, हम्म। उसमें भूरी श्रवा जैसे बोला है कि वो अपने पिता के समकालीन भूरी श्रवा, तो भूरी श्रवा कौन थे, आप थोड़ा बताएं। विश्रवा कौन थे? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा, और इतने उनके लोग हैं पिता क्लास के में। कालीन मतलब पांडु के समान थे, ऐसा कहा गया है वहाँ पे। वो चाचा बोलते हैं ना माता जी, ऐसा है। मैं आपको फिर से बता दूंगा। 10 10 लोग हैं वहां पे, जैसे कि अलग अलग लोग हैं। भूरी श्रवा उनके चाचा बोलते नहीं, चाचा या ताऊ बोलते ना, वैसा रिश्ते में लगते हैं। हम्म, और पितामह भीष्म सोमदत्त भी थोड़ा पितामह ही लगते हैं। वैसे ही गुरु कौन है? द्रोणाचार्य भी है गुरु, कृपाचार्य भी गुरु है। मामा कौन थे वहां पे? ये रिश्ते हैं सब। शकुनी है, कहीं शैल्यराज है। वैसे ही भाई कौन थे? विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, जितने भी ये भाई ही है ना, कजन तो भाई ही हैं। वैसे ही पुत्र कौन थे? पुत्र जैसे कि वहां पे भी एक नाम है, लक्ष्मण कुमार कुमार बोल के लक्ष्मण लोग है। जैसा। वो सब लोग क्या है, इनके दुर्योधन के भी जो बच्चे आए हैं, ये कौरवों के भी जैसा इनके वो बच्चे थे। अभिमन्यु जैसा ये उप पांडव यहाँ पे थे, वैसा उन लोगों के भी तो बच्चे हैं। तो इसलिए पुत्र पौत्र बल के बताया गया। ठीक है ना? पौत्र कौन है? सन ऑफ लक्ष्मण कुमार भी यहाँ पे थे। मैं और क्या है? मित्र कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मित्र है। एज वेल एज ससुर कौन? ससुर के रूप में रिश्ता किसका था? द्रुपद है। और शुभ चिंतक कौन है? शुभ कृतवर्मा है। कृतवर्मा शुभ चिंतक थे वहां पे। ठीक है? ये सब क्या, ओके ये प्रभु। रिलेशनशिप वहां पे बताया गया। क्या बताया गया? वो बोल रहे थे कि चाचाओं, पिताओं, गुरुओं, मामाओं को। तो फिर आचार्य क्या करे हैं, पैराग्राफ में इसमें चाचा डायरेक्टली चाचा ऐसा बोल के नहीं बताए हैं, लेकिन कंटिन्यू भूरी श्रीवा उनके बोल दिए पिता हैं। के तो साथ। भूरी श्रीवा चाचा, ऐसा वो हमको एग्जाम्पल वहां से मिलता ओके है। और प्रभु। हरे कृष्णा नवीन प्रभु, नवीन गावा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा प्रभु एक जी। स्क्रीन डिस्प्ले करता हूँ, अगर आप गाते हैं तो, भजन करते हैं तो। जरूर मेरा जरूर कोई जरूर। ना सहारा बिना तेरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर मेरा रहा हूँ। कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे।
हरे कृष्णा कृष्णा तो मैं कृष्णा। आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रही था। स्टार्ट कर दिया। बहुत ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग भजन है। तो वहाँ पे कितना अच्छा रहता है। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? एक मिनट, पहले मैं रिकॉर्डिंग